लोग सामने ही नहीं आते। तो आप सामने आए हो और उसको आपने इतनी स्ट्रांगली इस तरीके से आपने इसको अपनी किताब के माध्यम से लिखा है, तो मैं सबसे पहले तो आपको उसके लिए मुबारक हैं जी। कि उनको पता ही नहीं है कि कैसे छूटेगा ड्रग्स या एडिक्शन से कैसे बाहर आएंगे। ज़्यादातर लोगों को पता है कि रिहैब में चले जाओ, जी जी, और बात खत्म हो गई। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान कर सकता है या करनी चाहिए, जो आपने अपनी किताब के अंदर बताई, जो मुझे लगता है कि विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द पीपल। इस किताब को लोगों को ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए, ना सिर्फ ड्रग एडिक्ट्स को, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी भी तरह की एडिक्शन में है, उसको एक ब्लूप्रिंट जो है उस एडिक्शन टू डी एडिक्शन जो जर्नी है, उसका जो ब्लूप्रिंट है वो आपकी किताब काफ़ी अच्छे से देती है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो किसी तरीके के एडिक्शन में है, तो आप उसको ये किताब गिफ्ट भी कर सकते हैं, और आपको करनी चाहिए। इससे अच्छा गिफ्ट नहीं दे सकते आप उस व्यक्ति को, क्योंकि हर आदमी ये महसूस ज़रूर करता है कि उसको इससे निकलना है, और निकलने का अगर वो रास्ता ढूंढता है तो उसको रास्ते के एज एन एग्जाम्पल और या उस रास्ते की खोज में ये जो किताब है वो उसके लिए मील का पत्थर, माइलस्टोन साबित हो सकती है। मेरी विशेष है आपको कि आपकी ये बुक बेस्ट सेलर बने जी, और ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इसको पढ़ें, क्योंकि ड्रग्स की प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में ही है, पूरे विश्व में ये समस्या है। जी, है ना। और क्योंकि पंजाब से निकल करके आप इस किताब को लेके जा रहे हो तो आप फ्लैग बेयर हो, क्योंकि ऐसा लोगों को लगता है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा नशे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये हमेशा से होता आ रहा है कि टू ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी यू हैव टू राइट बुक्स एंड पीपल हैव टू रीड दोज बुक्स, अदरवाइज रेवोल्यूशन नहीं आ सकता है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, एग्री करता हूँ कि वन बुक कैन ब्रिंग अ रेवोल्यूशन, दैट इज आई टोटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट। इट्स एन एग्जांपल आल्सो ऑफ अ पॉडकास्ट, क्योंकि लोग पॉडकास्ट से सोचते हैं कि पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी जोड़ के वहाँ पे सब कुछ हो रहा होगा। ये देखिए हमारा बिल्कुल सिंपल सा सेटअप है, एक कैमरा है, एक माइक है, और हम दो भाई बैठे हैं। हाँ। You have started watching the Vikram Sethi podcast. Please don't forget to share this podcast with an addict or their families, and don't forget to hit the subscribe button. I hope you enjoy the show. तो नमस्ते दोस्तों, आज दोबारा से मैं अपनी किताब क्विट ड्रग्स लाइक मी, जिसका हिंदी संस्करण है नशे छोड़ो मेरी तरह, उसकी बात करने के लिए मैं अपने प्रिय मित्र मोहित भारद्वाज जी के पास आया हूँ। मोहित मेरी लाइफ में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि जब मैं पर्सनल डेवलपमेंट की अपनी जर्नी शुरू कर रहा था तो उस समय मैं मोहित जी को मिला था। मोहित जी अरफीन खान जी का जो कोस्ट टू फॉर्च्यून प्रोग्राम जो मैंने ज्वाइन किया था उसमें मेरे सीनियर हैं, एंड ही इज़ एन इंस्पिरेशन टू मी। एंड तो बिकॉज़ मैं इनको बहुत पुराना जानता हूँ, इसलिए मुझे लगा कि इनसे आके सबसे पहले बात करनी चाहिए। तो हम मोहित जी से 2 सेकंड बात करेंगे। मोहित जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया या आपने मुझे उस काबिल समझा कि मैं आके आपको कोई पॉडकास्ट या इंटरव्यू कर सकूं या इस तरह की कोई बात कह सकूं, जी, या रिव्यू कर सकूं आपकी बुक का। जी। तो मोहित जी, आपने ये किताब पढ़ ली जी, और इसमें मैंने अपनी जो स्टोरी लिखी है या जो टेक्निक्स लिखी हैं, अब पहले तो उसके बारे में अगर कुछ बोलना चाहें तो वो बोलिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, मुबारकें देना चाहता हूँ, क्योंकि ये आसान नहीं है किसी के लिए भी इस बात को सबसे पहले स्वीकार करना खुद में कि मैं एक एडिक्ट हूँ, और साथ में इस बात को लोगों के सामने लेकर के आना, अपने आप को लोगों के सामने लेकर के आना, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग या मोर देन 90% लोग तो कभी ये शर्म के कारण कि लोग क्या कहेंगे के कारण या और भी दूसरे फैक्टर के कारण, बेइज्जती हो जाएगी, परिवार को लोग क्या सोचेंगे हमारे फैमिली के बारे में, लोग सामने ही नहीं आते। तो आप सामने आए हो और उसको आपने इतनी स्ट्रांगली इस तरीके से आपने इसको अपनी किताब के माध्यम से लिखा है, तो मैं सबसे पहले तो आपको उसके लिए मुबारकें देना चाहूँगा। थैंक यू सर। दूसरा, आपने जो अपने एक्सपीरियंसेस इस बुक के अंदर लिखे हैं, मैं ये मानता हूँ कि वो आपके पर्सनल इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हैं, और काफ़ी अच्छे से आपने उन एक्सपीरियंसेस को इस किताब के माध्यम से बताने की कोशिश की है, जो कि मैं बोलूँगा कि काफ़ी सारे लोगों की मदद कर सकता है आगे एडिक्शन से रिकवर करने में। ना कि सिर्फ ड्रग्स, लोगों को या हम लोग भी, हर आदमी किसी ना किसी चीज़ का एडिक्ट होता है ना। ज़रूरी नहीं है कि वो एडिक्शन सिर्फ नशे का ही हो किसी, है ना।
लेकिन फिर भी अगर हम सिर्फ नशे की बात करें तो कोई अल्कोहल का नशा का एडिक्शन है, किसी को सिगरेट के नशे का एडिक्शन है ना, किसी को तंबाकू खाने का एडिक्शन है। तो एडिक्शन में लगभग सब लोग हैं, और नशे वाले एडिक्शन में मुझे लगता है कि 60% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज डूइंग सम और अदर काइंड ऑफ अ नशा। आजकल वैसे मोबाइल की जो मोबाइल दैट इज ऑल्सो एन एडिक्शन, बिल्कुल ठीक है। साथ में आप चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, वो भी एक एडिक्शन है, क्योंकि कैफीन जाता है, आपको हाई फील करता है ना, तो वो उसका भी एडिक्शन है ना। तो ये जो एडिक्शन से निकलने की जो जर्नी है जो आपने बताई है, वो सबसे पहले तो एक हौसला देती है हर व्यक्ति को कि यार मैं भी निकल सकता हूँ जी। क्योंकि जब आप नशे में होते हो, कोई भी आदमी कोई भी एडिक्शन करता है, उसको छोड़ना चाहता है। रोज रात को करके जब सोता है नशे, तो सुबह वो रात को सोच के यही सोता है कि यार कल से नहीं करूँगा, कि यार कल से सिगरेट नहीं पीऊँगा या कल से दारू नहीं पीऊँगा। और जब शाम को या जो भी उसका टाइम है नशे लगाने का, उस टाइम जब वो कर रहा होता है तो अपने आप से ये कह रहा होता है कि चल यार आज कर लेता हूँ, लेकिन कल से नहीं करूँगा। और ये कहानी कॉन्टीन्यूसली चलती जाती है। दिन निकलते हैं, हफ्ते निकलते हैं, महीने, साल, और शायद बहुत सारे लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और वो कभी भी इस साइकिल से, इस ट्रैप से निकल नहीं पाते हैं, है ना। तो ये जो आपने अपनी किताब के माध्यम से बताया है कि किस तरीके से आप अगर इस ट्रैप में हैं तो कैसे इस ट्रैप को आप ब्रेक कर सकते हो, कैसे इस साइकिल को आप ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि ये साइकिल ब्रेक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं मानता हूँ कि जो टेक्निक आपने दी है वो कोई ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, आपने कोई बुकिश नॉलेज नहीं दी है, आपने अपना पर्सनल अनुभव बताया है जो आपने प्रैक्टिस किया है और जिसने आपको रिजल्ट दिया। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है कि किताबी ज्ञान आपने ले लिया कहीं से और आपने दे दिया आगे कि भैया सॉरी। तो जैसे कि लोग क्या करते हैं, किताबी ज्ञान ले लिया कहीं से, या कहीं से कुछ पॉडकास्ट सुन लिया, कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, या किसी और ज्ञानी व्यक्ति को सुन लिया, तो और वही ज्ञान आगे दे दिया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन उसको आगे ऐसे कैसे परोस दिया जस्ट टू शो कि यार देखो हाउ नॉलेजेबल आई एम, राइट, है ना। दे हैव नेवर इम्प्लीमेंटेड द नॉलेज दैट दे आर गिविंग अवे फॉर फ्री, एंड और जो मुझे लगता है काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि सब चीज़ सब पे एप्लीकेबल नहीं होगी। तो आपने अपना पर्सनल अनुभव जो बताया, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है कि अगर उसको इम्प्लीमेंट करने जाए व्यक्ति तो उसको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि आपने कोई उसमें जो टेक्निक्स आपने बताई हैं वो कोई ऐसी टेक्निक्स नहीं है जो फॉलो नहीं कर सकता आदमी, राइट, ठीक है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। हाँ, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। उसके अंदर कोई आपको अलग से पैसे नहीं खर्च करने जी, ठीक है ना। आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जो आपके पास अवेलेबल नहीं है। जो भी उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपने जो दी हैं किताब में, वो ऑलरेडी व्यक्ति के पास अवेलेबल हैं, उसके अंदर अवेलेबल है और उसके आसपास अवेलेबल है, विच इज़ आई बिलीव वेरी गुड थिंग, या एक बहुत ही अच्छा एक प्रोसेस है विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड एंड एप्लीकेबल टू अ लॉट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एंड आई पर्सनली बिलीव, और मैं ऐसा मानूंगा या ऐसा चाहूँगा भी कि इस किताब को लोग पढ़ें, सिर्फ इसलिए ना पढ़ें कि ये किसी ड्रग एडिक्ट ने लिखी है, सिर्फ इसलिए पढ़ें कि इस किताब को एक ऐसे इंसान ने लिखी है जो एक टाइम पे एक गहरे गड्ढे में था ड्रग एडिक्शन के, और उस गड्ढे से निकल करके बाहर आया, तो उसको पता है कि रोशनी दिखेगी कहाँ। उस गड्ढे से अगर आप बाहर देखोगे, जो लोगों को अंधेरा दिखता है, आपको पता है कि वो रोशनी दिखेगी कहाँ, और जहाँ पे रोशनी जब दिखती है तो आदमी अपने एफर्ट्स डालता है, आदमी अपने, वो कहते हैं ना कि मुझे अगर अपना 100% देना है तो मेरी ड्राइव क्या है। अगर मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं कि आगे मुझे कुछ रास्ता ही नहीं दिखेगा तो शायद मैं चलना बंद कर दूंगा, जो ज़्यादातर लोग कर देते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि कैसे छूटेगा ड्रग्स या एडिक्शन से कैसे बाहर आएंगे। ज़्यादातर लोगों को पता है कि रिहैब में चले जाओ, जी, और बात खत्म हो गई। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान कर सकता है या करनी चाहिए, जो आपने अपनी किताब के अंदर बताई, जो मुझे लगता है कि विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द पीपल, एंड आई पर्सनली बिलीव दैट इस किताब को लोगों को ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए, ना सिर्फ ड्रग एडिक्ट्स को जी। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी भी तरह की एडिक्शन में है, उसको एक ब्लूप्रिंट जो है उस एडिक्शन टू डी एडिक्शन जो जर्नी है, राइट, उसका जो ब्लूप्रिंट है वो आपकी किताब काफ़ी अच्छे से देती है, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बिकॉज द स्टेप दैट यू हैव टेकन इज़ अ वेरी नोबल स्टेप, और इट विल डेफिनेटली
हेयर टू हेल्प अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस और लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन जनरल, जी क्योंकि आपका जो उद्देश्य है इस किताब से पैसे कमाने का नहीं है, लोगों को मदद करने का है। तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस किताब को पढ़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। जी अच्छा, अगर आप, मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो एडिक्शन में है किसी भी तरीके से, और आप नहीं है लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो किसी तरीके के एडिक्शन में है, तो आप उसको ये किताब गिफ्ट भी कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए। इससे अच्छा गिफ्ट नहीं दे सकते आप उस व्यक्ति को। आप उसको बर्थडे पे एक 5 स्टार होटल में अच्छी पार्टी देना या उसको कोई दुनिया की सबसे महंगी वस्तु गिफ्ट कर देना, उसके लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट नहीं होगा। उसके लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट सिर्फ एक ही हो सकता है इस टाइम पे कि वो एक किताब को पढ़े। तो आप उस किताब को उसे एटलीस्ट आप उसे गिफ्ट ज़रूर कीजिए, ताकि अगर वो पढ़े या ना पढ़े उसके पास होनी चाहिए, ताकि इनकेस अगर कभी उसको, क्योंकि हर आदमी ये महसूस ज़रूर करता है कि उसको इससे निकलना है, और निकलने का अगर वो रास्ता ढूंढता है तो उसको रास्ते के एज एन एग्जाम्पल और या उस रास्ते की खोज में ये जो किताब है वो उसके लिए मील का पत्थर, माइलस्टोन साबित हो सकती है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत खूबसूरत लफ्ज़ों में आपने ये सब कुछ बयान किया है। और आज मैं अपने रिव्यूज़ पढ़ रहा था जो किताब के लिए दे रहे थे, तो किसी ने एक रिव्यू में लिखा है कि आई एम नॉट अ ड्रग एडिक्ट, लेकिन फिर भी मुझे इस किताब को पढ़ के बहुत फ़ायदा मिल रहा है। जी। तो आपकी बात जो है वो रिव्यूज़ में भी नज़र आ रही है। तो अच्छा, एक और चीज़ थी सर, जैसे आप टेक सेवी हैं और क्योंकि ये किताब जो है ये प्राइमरीली एक ई बुक की तरह ही डिज़ाइन की गई है, पेपर बैग भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये फ़ायदा इसी चीज़ में है कि एज एन ई बुक इसको इंस्टेंटली पढ़िए, इंस्टेंटली आप इससे ज्ञान लीजिए। तो उसका थोड़ा सा प्रोसेस भी आप बताइए। मैं तो बात करते रहता हूँ, आपने आज ही डाउनलोड करी, पढ़ी, तो उसका क्या प्रोसेस था वो ज़रा बता दीजिए सबको। तो सबसे पहले ई बुक्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती हैं, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हम सब लोग जानते हैं और शायद हम सब लोग उसको अपने ज़िंदगी के हिस्से में उसका उपयोग यूज़ भी करते हैं। तो उस वेबसाइट का नाम है अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन पे आप जाएंगे और क्विट ड्रग्स डालेंगे, तो क्विट ड्रग्स लाइक मी डालेंगे या क्विट ड्रग्स डालेंगे, तो वहाँ पे आपको ये बुक दिख जाएगी ई बुक के रूप में। वहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो उसमें बाय नाउ का एक ऑप्शन आएगा, उसको आप जैसे ही बाय करेंगे तो वो ई बुक आपके पास आ जाएगी इन किंडल फॉर्म। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, किंडल भी अमेज़ॉन की ही एक एप्लीकेशन है। आप अपने प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ पे किंडल डालेंगे, किंडल डालते ही किंडल आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। जिस आईडी से आपने अमेज़ॉन पे लॉगिन किया हुआ है उसी आईडी से आप किंडल पे लॉगिन कीजिए। जैसे ही आप वो बुक अमेज़ॉन से खरीदेंगे वो आपकी ऑटोमेटिकली आपके किंडल में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी, यानी कि दिखने लग जाएगी, और वहाँ जाके आप उसको एज अ ई बुक पढ़ सकते हैं। अगर आप अमेज़ॉन पे जाके नहीं खरीदना चाहते, किंडल पे जा कर के, यानी कि किंडल आपने डाउनलोड किया, किंडल में लॉगिन किया, वहाँ पे जा कर के भी डायरेक्टली आप इस बुक को खरीद सकते हैं, क्विट ड्रग्स लाइक मी। ये आप सर्च में डाल सकते हैं या उसका लिंक आप लोगों को दे ही देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में, जहाँ पे भी आप देना चाहेंगे। तो वहाँ पे भी उस लिंक पे क्लिक करके भी आप वहाँ से डायरेक्टली उसको बाय कर सकते हैं। और दिस इज़ द ईजीएस्ट वे। और सबसे अच्छी बात ई बुक की होती है कि आप उसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं, आपके फ़ोन में वो आ जाती है। तो अगर किसी को बुक्स कैरी करने में प्रॉब्लम है तो किंडल में यू कैन हैव थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ बुक्स, जिसके लिए आपको कोई अलग से स्टोरेज नहीं लेनी पड़ेगी। अमेज़ॉन की अपनी स्टोरेज है, वो आपको वहाँ पे वो क्लाउड सर्विस जो भी उनका पीछे का सिस्टम होता है, उधर से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे आसान है आपके लिए, उसको कैरी भी करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन में रहेगी, जब आपका मन करे तब आप पढ़िए, सुबह पढ़िए, शाम को पढ़िए, रात को पढ़िए, जब मन करे तब पढ़िए। तो ये थे हमारे मोहित भैया, जिन्होंने बहुत ही ग्रेसफुली जो ये किताब है उसका विश्लेषण किया और उसके बारे में अपना रिव्यू दिया, और बहुत ही खूबसूरती से सब कुछ बताया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया भैया किताब खरीदने के लिए, उसको पढ़ने के लिए और लोगों को भी प्रेरित करने के लिए। पढ़नी चाहिए, लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है, इस तरह की किताब को पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर जो इवन सेल्फ हेल्प भी जो किताबें आप देखोगे उसमें अपनी कहानी की जगह लोगों की कहानियाँ लोगों ने बताई हैं। जैसे वन ऑफ द बेस्ट सेलर जो बुक है अभी तक की सेल्फ हेल्प में, वो थिंक एंड ग्रो रिच है। उसमें भी आप देखेंगे तो नेपोलियन हिल ने जो 25 साल जो रिसर्च की, वो उन्होंने उनकी कहानियाँ बताई, उनकी रिसर्च बताई, आपने अपनी बताई है ना। तो ऐसे रिच डैड पुअर डैड अपनी कहानी बताई है रॉबर्ट कियोसाकी ने, ठीक है ना। इस तरह से आपने, इसलिए रिच डैड पुअर डैड भी वन ऑफ द बेस्ट सेलर है। आज भी लोग उस किताब से प्रेरित होते हैं, उनका जीवन बदला है उस किताब ने। इसी तरीके से मैं मानता हूँ कि क्विट ड्रग्स लाइक मी इज़ ऑल्सो द बुक इन दिस जॉनर, इन द जॉनर ऑफ डी एडिक्शन, जहाँ पे उसको पढ़ के लोग अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बदल सकते हैं। और ये किताब मैं आपको
शुभकामनाएं या कह सकते हो मेरी विशेज़ हैं आपको, है ना। साधुवाद भी दे सकते हैं। साधुवाद है और मेरी विशेज़ हैं आपको कि आपकी ये बुक बेस्ट सेलर बने जी। और ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इसको पढ़ें, क्योंकि ड्रग्स की प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में ही है, पूरे विश्व में ये समस्या है। जी है ना। और क्योंकि पंजाब से निकल करके आप इस किताब को लेके जा रहे हो तो आप फ्लैग बीयर हो, क्योंकि ऐसा लोगों को लगता है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा नशे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं, पंजाब में हम जैसे लोग भी हैं जी। ये देखिए, मैंने टी शर्ट भी पहना हुआ है, नशा मुक्त नौजवान मोर्चा सोसाइटी विच इज़ माई NGO, जिसका बैज आपको मेरे माइक पर भी दिख जाएगा। तो मेरा तो भैया, मेरा और मेरे जैसे जो नौजवान और इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, हमारा सिर्फ एक और एक ही मकसद है कि कोई एक नौजवान भी अगर हमारी वजह से नशों से निकल के अपने परिवार को और अपने आसपास सबको खुश करता है और अपने पूरे जीवन को पूरी खुशी से जीता है, जो हमारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आज़ाद जीना, फ्रीडम के साथ। यस। तो पहले तो हम लोग एक आदमी को पकड़ के उनका डी एडिक्शन करा रहे थे, सब कुछ करा रहे थे। लेकिन फिर मुझे ये पता चला कि एट द एंड ऑफ द डे, जब तक आप किताब नहीं लिखोगे उसके बारे में, ये हमेशा से होता आ रहा है कि टू ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी यू हैव टू राइट बुक्स एंड पीपल हैव टू रीड दोज बुक्स, अदरवाइज रेवोल्यूशन नहीं आ सकता है। हाँ, जितनी भी सोसाइटी में आप देखोगे, जिन सोसाइटीज़ में किताबें पढ़ने का चलन है, जो मुझे लगता है कि शायद हिंदुस्तान में किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा रहा है ना, इसलिए आप देखोगे कि हमारे पास किताबें भी बहुत सारी हैं। अगर पुरानी भी हम देखें, हमारी माइथोलॉजी को भी, अगर मान लो हिंदू माइथोलॉजी को फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, या सिख माइथोलॉजी को आप देख लो, जितनी भी रिलीजन जो इंडिया में हमारी इस धरती से निकले हैं, है ना, जैनिज्म को आप देख लो, है ना, बुद्धिज्म को आप देख लो, तो वहाँ पे आप देखोगे कि लिटरेचर बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा, बहुत एक दो किताबें नहीं, मतलब बहुत सारा लिटरेचर है, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि वो इसलिए लिखा गया क्योंकि पढ़ने वाले लोग बहुत थे। तो जितनी भी सोसाइटी में पढ़ने वाले लोग ज़्यादा होंगे, वो सोसाइटी डेफिनेटली मैच्योर होगी और ग्रो करेगी। ये एक बहुत भारी कमी हमारे यूथ में तो अभी है ही, और हमारे अंदर भी आ गई कि हमने पढ़ना बंद कर दिया। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, एग्री करता हूँ कि one book can bring a revolution. That is, I totally agree with this statement. Yes. So this book is available in English as Quit Drugs Like Me and in Hindi as नशा छोड़ो मेरी तरह। जो भी लैंग्वेज आपको ज़्यादा पसंद आए पढ़ने में, आप उस लैंग्वेज में इस बुक को खरीदिए। ई बुक को खरीदिए, क्योंकि इंस्टेंटली आपके डाउनलोड करते ही आपके सामने आ चुकी होगी। एंड उसके बाद उसको एंजॉय कीजिए, किसी उसको ज़रूरत है तो उसको गिफ्ट कीजिए। और आपका जो भी एक्सपीरियंस इस किताब को पढ़ने के बाद रहे, वो ज़रूर आप इनके साथ, विक्रम जी के साथ शेयर कीजिए। हाँ, शेयर करना ज़रूरी है। जिस तरह से मेरे भाई ने मेरे साथ एक पॉडकास्ट किया, मैं आज एक्चुअली इट्स एन एग्जांपल आल्सो ऑफ अ पॉडकास्ट, क्योंकि लोग पॉडकास्ट से सोचते हैं कि पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी जोड़ के वहाँ पे सब कुछ हो रहा होगा। ये देखिए, हमारा बिल्कुल सिंपल सा सेटअप है, एक कैमरा है, एक माइक है और हम दो भाई बैठे हैं। हाँ। तो आप मेरे साथ इस तरह से पॉडकास्ट कीजिए, अपने मन से जो आपके बात निकले वो बोलिए। हमने कोई स्क्रिप्ट नहीं तैयार की है, हम लोग तो कैजुअली आपस में बात ही कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो जितनी ज़्यादा बातें करेंगे, हो सकता है कोई एक इंसान ऐसा कहीं बैठा हो जो उसको सुन ले और इंस्पायर हो जाए और अपने जीवन को बदलने में, जो कि मैंने मोहित जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होकर अपने जीवन को बदलने की कोशिश भी की है। आखिरकार मोहित जी जिस दिन किताब लिखेंगे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी बिग बेस्ट सेलर, क्योंकि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, जिस दिन मैंने इनको पहली दफ़ा देखा था और आज जो ये हैं, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एंड हमारे जैसे लाइफ कोच होते हैं, वो बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कोचिंग लेके और फिर कुछ नहीं कर पाते हैं, वो अपने घरों में बैठे हैं। मेरे ख्याल से हमारी जो पूरा वो था बैच था, उसमें से आपके, मेरे और कुछ और लोगों के समेत मतलब 4-5 लोग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे? हाँ, शायद देखो, होता क्या है कि वही बात अल्टीमेटली ये है कि अगर आप कोर्सेज़ की इंडस्ट्री में भी जाओगे ना, तो आपको मिलेगा वहाँ पे क्या कि 100 लोग रजिस्टर करते हैं तो 100 लोग कोर्स नहीं पूरा करते हैं। नहीं करते हैं। जितने भी लोग कोर्स पूरा करते हैं, फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि 100 में से 40 लोगों ने कोर्स पूरा किया, 60 लोगों ने नहीं किया। अब ये जो 40 लोग हैं, इन 40 लोगों ने जिन्होंने कोर्स पूरा किया है, इन 40 लोगों में से भी 30 से 35 लोग ऐसे होंगे जो उसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में या किसी और की लाइफ में। सिर्फ 5 लोग ऐसे होंगे 40 में से जो उसको पढ़ने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, और उन 5 में से 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जो उसको कॉन्टिन्यूसली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि 2 हफ्ते के लिए इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जी, 1 हफ्ते के लिए कर दिया, 1 महीने के लिए कर दिया, नहीं। दोज पीपल आर मतलब वेरी फ्यू पीपल, 2 या 3%, 100 में से 2 या 3% अल्टीमेटली आपका वो रेशो आता है, जो 2-3% लोग उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और आप किसी भी फिर एरिया में देख लो, सक्सेसफुल लोग इतने ही परसेंटेज के होते हैं।
और तो ये है उसका मेन तो गेम। तो मतलब मोहित जी की जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो स्टोरी है वो भी मेरे हिसाब से सामने आनी चाहिए किसी ना किसी दिन, और आई होप कि मैं भैया को इंस्पायर कर पाऊँ कि ये भी एक किताब बढ़िया से लिखें और उसको बाहर निकालें। बहुत ही ज़्यादा देखो ट्रांसफॉर्मेशन की वही बात वही है कि ट्रांसफॉर्मेशन की जो ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, कि मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, तो इट्स कोई बहुत बड़ी डील नहीं है ट्रांसफॉर्म करना अपने आप को। द ओनली थिंग इज़ कि जो मैं हमेशा कहता हूँ कि फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हैविंग दिस अवेयरनेस दैट आई एम इन अ प्रॉब्लम, है ना। देन ओनली यू कैन गो टू द सेकंड स्टेप दैट यू थिंक दैट यू नीड अ ट्रांसफॉर्मेशन। पहले तो आपको इस बात का अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हाँ यार भाई मैं प्रॉब्लम में हूँ। ज़्यादातर लोगों को आप पूछोगे वो प्रॉब्लम में होंगे लेकिन वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो खुद ही स्वीकार नहीं करते हैं कि वो प्रॉब्लम है। उनको लगता है सब एक दिन कोई आएगा यूँ चुटकी बजेगी और ला 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 सब कुछ एकदम मतलब रोजी हो जाएगा सब कुछ एकदम, मतलब दे विल बिकम सक्सेसफुल ओवरनाइट। सुबह उठेंगे और कैमराज उनके सामने होंगे, लोग उनका इंटरव्यू लेने वाले होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कभी भी नहीं और होगा भी नहीं, मतलब किसी के साथ नहीं होगा ऐसा। और मैं चाहता हूँ हो भी ना, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो वो बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। जैसे कच्चा बादाम बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत एकदम से वायरल हुआ एकदम से खत्म हो। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एकदम से वायरल होंगे एकदम से खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसा तो दैट इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि मुझे ऐसा लगता है कि एवरीबडी कैन ट्रांसफॉर्म। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू हैविंग दिस अवेयरनेस दैट आई नीड अ चेंज। लाइक आपकी किताब में कि या ड्रग डी एडिक्शन के अंदर है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को एक्सेप्ट करना कि हाँ यार मैं प्रॉब्लम में हूँ और मैं इससे निकलना चाहता हूँ, है ना। जब तक ये नहीं आएगा तब तक नहीं होगी बातचीत पेश। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बुक, द चैप्टर कॉल्ड डिसाइडिंग टू क्विट। यस, द डिसीजन टू क्विट। तो आपका जो सेकंड चैप्टर है द डिसीजन टू क्विट, वो जो चैप्टर है वो ही बताता है कि कैसे आपके दोस्त की डेथ हुई तो आपको एकदम से एक लगा कि यार ये तो अब तो कुछ मतलब कि ये इशारा है। जी, है ना। तो वो वैसे वो इशारे मेरे को लगता है मिलते रहते हैं ऊपर वाले की तरफ से। इशारों की कभी कोई कमी नहीं होती, अपॉर्चुनिटीज की कभी कोई कमी नहीं होती, मैं ऐसा मानता हूँ पर्सनली। इट्स जस्ट कि हम देखते कम है उसे। ठीक है ना, जल्दी देख लोगे जल्दी हो जाओगे, नहीं देखोगे तो नहीं होगे, लेकिन इशारे आते रहते हैं। तो इशारों की कोई कमी नहीं है, इट्स जस्ट कि आपको उस इशारों को देखने वाली आंखें चाहिए, ये बात। तो बहुत 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 शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आई रियली होप एंड प्रे कि आपका जो करियर है वो इतना ज़्यादा स्काई रॉकेट कर जाए एकदम से, और हमारे भाग्य भी आप ही को लग जाए। थैंक यू सो मच। ये सब आपके भाग्य, आप तो अपने भाग्य सबको लगा रहे हो अपनी किताब के ज़रिए। तो मैं तो चाहता हूँ कि आपकी उम्र बहुत लंबी हो और इस मुहिम को लेकर के आप बहुत आगे तक जाओ और ये मुहिम पहुँचे, दुनिया भर के लोगों तक पहुँचे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you for watching the full episode. Don't forget to subscribe us for more episodes like this one. See you the next time. Bye.